टेली प्राइम के इस कोर्स में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कैसे हम लोग एंट्री पास करेंगे और मैंने 11 से लेकर 20 तक कवर किया था सभी एंट्री को। अब हम लोग सीखेंगे आगे एंट्री को। तो आगे नेक्स्ट एंट्री आपको क्या दिख रहा है, सोल्ड गुड्स टू जयेश एजेंसी ऑफ ₹17,000 ऑन क्रेडिट। मतलब सोल्ड कर रहे हैं गुड्स को, सामान को बेच रहे हैं किसको, तो जयेश एजेंसी को। कितना का अमाउंट बेच रहे हैं, तो 17,000 का ऑन क्रेडिट बेस पे, मतलब उधार। तो इसका एंट्री मेरा सेल में होगा क्योंकि हमको पैसा बाद में मिलेगा, अभी आपको पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम पे, और टेली प्राइम पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल खोलना है। तो F8 से हम लोग सेल खोलते हैं। सेल खोलने के बाद अभी आपका यहाँ पे आइटम इनवाइस मोड खुला हुआ है, तो आपको यहाँ पे एज वॉचर खोलना है। तो एज वॉचर खोलने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करिए Ctrl+H बटन, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिख रहा है एज वॉचर, आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेबिट रिकॉर्ड में आपका जयेश एजेंसी होगा, तो यहाँ पे हम Alt+C करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जयेश एजेंसी। जयेश एजेंसी लिखने के बाद आपको इंटर करना है। सन्ड्री डेटर्स होगा क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ दिन डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम 15 दिन डाल देते हैं। उसके बाद Ctrl+A से एक्सेप्ट कराएंगे। डिस्पैच डिटेल को भी Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी का पार्टी डिटेल है, इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। डेबिट रिकॉर्ड में आपका कितना अमाउंट था, तो अमाउंट मेरा 17,000 था, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 17,000। इंटर करेंगे। न्यू रेफरेंस आपका रहेगा क्योंकि हम न्यू बिल बना रहे हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। क्रेडिट रिकॉर्ड में मेरा क्या होगा, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का मेरा बना हुआ है लेजर। इन्वेंट्री एलोकेशन में मेरे पास अभी कोई आइटम नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका नरेशन लिखने का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। लिखने के बाद आपको इंटर करना है। फिर इंटर करना है तो आपका फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुका है। दूसरा एंट्री हम लोग देखते हैं क्या है। तो दूसरा एंट्री आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम संजय ऑफ ₹2,000। संजय से क्या हो रहा है कि 2,000 का हमको चेक मिल रहा है, मतलब बैंक से पैसा आ रहा है। तो इसका हम लोग एंट्री करेंगे रिसिप्ट में, क्योंकि मेरे पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो हम आते हैं टेली प्राइम पे, और रिसिप्ट खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से F6 प्रेस करना है। संजय का आपका लेजर बना होगा क्योंकि हम पहले संजय को सामान बेच चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम संजय को सिलेक्ट करेंगे, और संजय को सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितना मेरे पास इसका पैसा बाकी है। इसका मेरे पास पहले से 5,000 बाकी है, मतलब और इसको 5,000 देना था। तो अभी ये हमको कितना दे रहा है, 2,000। तो हम इससे अभी 2,000 ले लेते हैं, बाकी का बाद में लेंगे। तो 2,000 इंटर करेंगे डाल के। अगेंस्ट डिफरेंस रहेगा, आपका बिल नंबर मैच करेगा। फिर इंटर करेंगे। कैश में ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका कैश रहेगा। उसके बाद इंटर करेंगे, Ctrl+A से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये एंट्री भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट कैश इन HDFC बैंक ऑफ ₹10,000। मतलब हम पैसा को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं, तो HDFC बैंक में रख रहे हैं। तो इसका एंट्री मेरा कैसे होगा, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम पे। डिपॉजिट रहे, विड्रॉ रहे, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में आपका पैसा जा रहा है, तो इसका सबका एंट्री आपका कॉन्ट्रा में होता है। तो आपको कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, आपका यहाँ पे कॉन्ट्रा खुल जाएगा। क्रेडिट रिकॉर्ड में आपको कैश रखना है, और अमाउंट कितना था आपका, 10,000। तो हम यहाँ पे 10,000 डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। डेबिट रिकॉर्ड में आपका HDFC बैंक रहेगा, तो इसी को हम सिलेक्ट रहने देते हैं। इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, और ये एंट्री भी मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, पेड ऑफिस एक्सपेंस ऑफ ₹500 बाय कैश। ऑफिस के लिए हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, तो आपका अंडर में चल जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, 500 रुपया, वो भी किससे कर रहे हैं, तो हम कैश में कर रहे हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम पे। टेली प्राइम पे आने के बाद यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या खोलना होगा, पेमेंट खोलना होगा। तो मैं यहाँ पे पेमेंट खोल लेता हूँ F5 से, और पेमेंट खोलने के बाद ऑफिस एक्सपेंस का मेरा लेजर बना होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। तो मेरा अभी यहाँ पे नहीं बना है, तो हम बनाएंगे, Alt+C करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे। ऑफिस एक्सपेंस लिखने के बाद आपको अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालना है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालने के बाद आपका अमाउंट कितना था, पहले इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं। अमाउंट मेरा 500 था, तो हम यहाँ पे 500 डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। क्रेडिट रिकॉर्ड में आपका कैश था, क्योंकि आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश लेंगे।
उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो ये एंट्री आपका हो चुका है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैश था या फिर बैंक था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा कैश था। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है 24 नंबर, पेड ऑफिस एक्सपेंस ऑफ ₹500 बाय कैश। तो हम लोग यहाँ पे कैश में एंट्री कर चुके हैं, आपको यहाँ पे मेरे टैली प्राइम में दिख रहा है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री मेरा क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री आपको दिख रहा है क्या लिखा है, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाय चेक ऑफ ₹1000। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए हम 1000 रुपया क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका एंट्री करने के लिए आपको आ जाना होगा अपने टैली प्राइम पे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे, और टैली प्राइम पे आने के बाद आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का। तो सबसे पहले आपको पेमेंट पे आना है। तो पेमेंट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, और डेबिट रिकॉर्ड में अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर। तो अभी हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt C, और यहाँ पे लिखना होगा हमको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। लिखने के बाद आपको इंटर करना है, आपको अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालना है। तो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस पहले से है, Ctrl+A करेंगे। उसके बाद अमाउंट डालना है, तो अमाउंट मेरा कितना था 1000, तो यहाँ पे हम 1000 डाल देंगे, इंटर करेंगे। क्रेडिट रिकॉर्ड में मेरा क्या था, बैंक से था, मतलब चेक था। तो यहाँ पे हम HDFC बैंक से लेंगे, क्योंकि मेरा अकाउंट HDFC बैंक में है, इसी को हम लेके इंटर करेंगे। Ctrl+A से एक्सेप्ट डालेंगे, तो ये वाला भी एंट्री मेरा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम चेक करते हैं क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, चेक ऑफ ₹1500 ट्रांसफर्ड फ्रॉम HDFC टू ICI बैंक। मतलब हम चेक कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो इसका एंट्री तो मेरा कॉन्ट्रा में होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम में, और सबसे पहले हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 कॉन्ट्रा खोलने के लिए। और हम कर क्या रहे हैं, HDFC से ICI बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड में HDFC बैंक होगा। अमाउंट आपका कितना है 1500 रुपया। तो यहाँ पे हम 1500 डालेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। और कैश में हमको तो नहीं देना है, ICI बैंक में देना है। तो यहाँ पे हमको डेबिट रिकॉर्ड में ICI का लेजर बनाना है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। उसके बाद बैंक लिखेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट रहेगा, तो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करिए। बाकी का डिटेल डालना है तो आप डाल सकते हैं। अभी हम Ctrl+A से एक्सेप्ट डाल लेते हैं। अमाउंट मेरा आ चुका है 1500 रुपया। इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, तो ये एंट्री आपका क्या हो चुका है, हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, परचेज कूलर फॉर महावीर कूलर्स ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। मतलब उधार में हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे कूलर खरीद रहे हैं। बट यहाँ पे आप एंट्री को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, परचेज कूलर। ये मेरा कोई गुड्स नहीं है, मेरा कूलर का बिजनेस भी नहीं है। कूलर हम लोग खरीद रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, जो कि मेरा फिक्स एसेट्स रहेगा कूलर। तो फिक्स एसेट्स है, तो इसका तो एंट्री मेरा परचेज में होगा नहीं। मैंने आपको बताया था कि इसका एंट्री आपका किस में होगा, जनरल वाउचर में होगा। तो आप कीबोर्ड से पहले टैली प्राइम पे आइए, और यहाँ पे अभी हम लोग खोलेंगे जनरल वाउचर। तो आप यहाँ पे जनरल वाउचर खोल लीजिए। तो जनरल वाउचर का शॉर्टकट की क्या है, F7। तो हम यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे, मेरा जनरल वाउचर खुल जाएगा। डेबिट रिकॉर्ड में हमको कूलर का लेजर बनाना है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कूलर का लेजर। अंडर में आपका फिक्स एसेट्स रहेगा, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कूलर का लेजर बन चुका है। उसके बाद डेबिट रिकॉर्ड में हम क्या डालेंगे, तो डेबिट रिकॉर्ड में आपका हो जाएगा महावीर कूलर्स। तो सबसे पहले हम अमाउंट डाल देते हैं 10,000। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद क्रेडिट रिकॉर्ड में क्या होगा, तो क्रेडिट रिकॉर्ड में आपका यहाँ पे महावीर कूलर होगा। तो इसको भी आपको Alt C करके बनाना होगा, महावीर कूलर। उसके बाद अंडर में आपका क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर लिख लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर लिखने के बाद इंटर करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल को आपको नो कर देना है, क्योंकि हमको मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है, फिर से हमको सामान खरीदना नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 10,000 आ चुका है। इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, तो ये एंट्री मेरा क्या हो चुका है, हो चुका है। यदि आपको देखना है तो आप पेज अप करिए। डेबिट रिकॉर्ड में हम लोगों ने कूलर को लिया था, और क्रेडिट रिकॉर्ड में महावीर कूलर्स को, जिसके अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर लिए हैं, और मेंटेन बैलेंस बिल को अभी हम नो कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री लिखा है मेरा यहाँ पे, परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000 बाय कैश। मतलब हम सामान खरीद रहे हैं और पैसा दे दे रहे हैं। तो इसका एंट्री मेरा पेमेंट में होगा, आपको पता है। तो मैं अपने टैली प्राइम पे आता हूँ, और यहाँ पे हम पेमेंट खोलेंगे। तो पेमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है, और डेबिट रिकॉर्ड में आपका परचेज होगा। तो यहाँ पे मेरा परचेज अकाउंट का लेजर बना हुआ है।
इन्वेंट्री एलोकेशन अभी हमको पता नहीं है क्या मेरा आइटम है, तो आइटम को भी हम लोग स्किप करेंगे। अमाउंट मेरा कितना है 3000, तो यहाँ पे हम 3000 डालेंगे। उसके बाद क्रेडिट रिकॉर्ड में आपका कैश रहेगा, इंटर करना है, तो ये आपका एंट्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम जयेश एजेंसी ऑफ ₹15,000, मतलब 15,000 रुपया क्या हो रहा है हमको रिसीव्ड हो रहा है, वो भी कैश में जयेश एजेंसी से। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसको क्या किए थे, सेलिंग किए होंगे। हम चेक करते हैं पीछे एंट्री, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 21 नंबर एंट्री, जो कि हम इसको सोल्ड किए थे कितना का, 17,000 का। और अमाउंट हमको कितना मिल रहा है 15,000, मतलब 2,000 अभी भी मेरा इसके पास ड्यूज है, ये हमको देगा। तो अभी हमको 15,000 मिल रहा है, तो इसका हम लोग रिसीप्ट कर लेते हैं। तो अपने टेली प्राइम पे आना है और यहाँ पे आपको रिसीप्ट खोलना है। रिसीप्ट खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F6 और क्रेडिट रिकॉर्ड में आपका जयेश एजेंसी होगा, जो कि मेरा लेजर अभी बना हुआ है। अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं 15,000। उसके बाद इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस आएगा, आपको बिल सेलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड आता है, तो यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड में आपको कैश में मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कैश लेके इंटर करिए। आपको दिख रहा है कि 2,000 अभी आपको और लेना है करंट बैलेंस में। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जयेश एजेंसी से 2,000 अभी और लेना है, जो कि बाद में मिलेगा। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो ये भी एंट्री मेरा हो चुका है। अब लास्ट एंट्री बचा है, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, पेड ऑक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ ₹400 बाय कैश। ये होता क्या है? टोल टैक्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि हमको टोल चार्ज लगता है, तो उसी की तरह होता है ऑक्ट्री एक्सपेंसेस। तो उसी का, जैसे आप लोग ट्रक वर्क चलाते होंगे या ट्रक वर्क निकलता है, तो उसके लिए आपका रोड पे चार्ज कटता है, तो वो हमारा सारा आपका फैक्ट्री एक्सपेंस में आ जाता है। ट्रक क्योंकि मेरा कहाँ पे सारा होता है मेंटेनेंस, ट्रक आपका फैक्ट्री से निकलता है, तो वो सारा आपका फैक्ट्री एक्सपेंस में आता है। तो इसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेली प्राइम पे। ये एंट्री आपका पेमेंट में होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे थे ऑक्ट्री एक्सपेंस। तो यहाँ पे अभी आपको क्या खोलना होगा, पेमेंट। तो पेमेंट आप खोल लीजिए F5 से। डेबिट रिकॉर्ड में आपको यहाँ पे बनाना होगा लेजर ऑक्ट्री एक्सपेंस का, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ऑक्ट्री चार्ज भी हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम चार्ज लिखेंगे। ऑक्ट्री चार्ज लिखने के बाद आपको अंडर में रखना है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, सारा आपका फैक्ट्री एक्सपेंस के अंदर आता है। कंट्रोल A करेंगे, अमाउंट मेरा कितना है 400, तो यहाँ पे हम 400 डालेंगे, इंटर करेंगे। कैसे पैसा दे रहे थे, कैश में, तो यहाँ पे हम कैश में दे देंगे। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये एंट्री भी मेरा हो चुका है। हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट और इस पार्ट को मिला करके 3 पार्ट में हम लोगों ने पूरा जनरल एंट्रीज कंप्लीट किया। जितना भी एंट्री था आप यहाँ पे देखिए 30 एंट्री था, जो कि हम लोगों ने 3 पार्ट में कवर किया है। इस 30 एंट्री को आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, तो आप वॉचर एंट्री करना सीख जाएंगे पूरी डिटेल में। तो आप लोगों ने इस 3 वीडियो में अच्छे से सीख लिया होगा वॉचर एंट्री करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ नए टॉपिक को टच करेंगे, नया टॉपिक सीखेंगे। तो अभी तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू।